Assalamu alaikum viewers, welcome back again. This is our 8th lecture of gender studies for CSS. In this lecture we will discuss about historicizing constructivism. जैसे कि आपको पता है हमने पहले जो जेंडर स्टडीज़ का पहला चैप्टर है उसका हमने जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो हमने पूरा कर दिया है। सो अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो सबसे पहले आप देख लें। उसके बाद ही हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम जो जेंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यूअर थ्योरी और उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिज्म। ये उसका पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम हिस्टोरिकली जो मतलब जेंडर की कैसे कंस्ट्रक्शन हुई है हम उसको देखेंगे और उसके अलावा बाकी जो पार्ट्स है उसमें हम जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की जो या सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की जो थ्योरीज़ है हम वो थ्योरीज़ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम अगर देखें कि जो हमारी सोसाइटी में रेस है, क्लास है या हम जेंडर में जो मेल फीमेल हैं वो उसकी कोई एक्चुअली मीनिंग है नहीं। हालांकि इसकी जो मीनिंग है वो हिस्टोरिकली उसको एक मीनिंग दी गई है, हमारी सोसाइटी में उसको मतलब दिया गया है, उसका कोई नहीं है। हाँ, एक बंदा है जो किसी क्लास का हिस्सा है या किसी पर्टिकुलर जेंडर से वो बिलीव करता है या उसको उसी का पार्ट है तो उसको वो बताया गया है कि आप भाई आप इस रेस से आपका ताल्लुक़ है, आपका इस क्लास से ताल्लुक़ है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, आप अपर क्लास हो, आप मतलब ये यहाँ कोई मतलब बड़ी ज़ात हो, ये छोटी ज़ात है, मतलब ऐसे ही एक क्लास बनाया गया है और रेस सिस्टम बनाई गई है। और उसके अलावा जो जेंडर है कि भाई आप मेल हो फीमेल हो, ये पूरा का पूरा एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के साथ चला है। हिस्टोरिकली ये प्रैक्टिसेस हुई है सिमिलरली कि बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होने से ही ये चीज़ें सिखाई जाती है। फिर नीचे लिखा है कि वन इज़ मैन और वुमेन ओनली बिकॉज सोसाइटी टेल्स देम। अब एक बच्चा पैदा होता है, उसको क्या पता कि दैट वेदर आई एम मेल और फीमेल। No, it is society. It is its parents, its doctors, and the people around him. They tell him or tell her that whether that baby is male or female. वो कैसे उसको क्लोज देंगे मेल के या फीमेल के। तो हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है कि भाई ये जो चीज़ें हैं हम मेल को देंगे, ये जो है हम फीमेल को देंगे। और उसके अलावा ये दूसरी बात है कि वन हैज़ नॉट चूजन टू बी मेल और फीमेल। तो बंदा कोई भी ये चूज़ नहीं कहता कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बचपन से ये बातें हमारी कानों में डाली जाती है कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम मज़बूत हो, तुम कमज़ोर हो। ये सारी चीज़ें जो है हमको सिखाई जाती है। फिर ये क्या होता है कि हमारा एक ईमान बन जाता है, साइकोलॉजिकली वो चीज़ें फिट हो जाती है कि भाई मैं लड़का हूँ, मैं मज़बूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो वो कहेगी कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ। वाट वी बिलीव टुडे इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी। आज हमारा जो भी यकीन है, क्योंकि देखे ना कि एक बंदा पैदा होता है, उसको कोई पता नहीं होता, उसको इस दुनिया का कुछ पता नहीं। वो ही सीखेगा जो उसकी सोसाइटी सिखाएगी। मतलब कि अगर कोई सिंध में पैदा होता है, जाहिर सी बात है वो लैंग्वेज सिंधी सीखेगा। पंजाब में पैदा होगा, पंजाबी सीखेगा। सो what we are having here in our society, it is only because of our society, and this thing has happened historically. It's a historical blunder and it is being practiced throughout the history. अब नीचे जो मैंने एग्जांपल देखे हैं कि भाई names close and twice, we have actually decided certain male names, certain female names. हमने ये बस सोच लिया है कि ये जो नेम है, नेम्स है, ये मर्दों के नेम्स हैं, ये जो है औरतों के नेम्स है। भाई ये कपड़े जो है मर्दों के कपड़े हैं, ये कपड़े जो हैं ये औरतों के कपड़े हैं। भाई ये फिर हम जब खिलौनों में आएंगे तो हम खिलौनों में भी हमने डिवाइड कर दिया है। अब औरतों के लिए, बच्चियों के लिए क्या होगा, गुड़िया होगी, उसके मतलब वो जो मतलब जो नाजुक सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ें होंगी वो उसके लिए होगी। अब लड़के होंगे उनके लिए मतलब गन वगैरह होगी, ऐसी चीज़ें होगी। सो ये जो टॉपिक है हमारा इसमें दिया हुआ है कि भाई हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज़म। तो इससे मुराद ये है कि तारीखी तौर से अगर आप मतलब देखें तो जेंडर को कैसे ये मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर जितनी भी हमारे पास नॉन हिस्ट्री है तो उस पूरी नॉन हिस्ट्री में यही हमें एक सिंपल सेम सा मेथड मिलेगा हर सोसाइटी में।
कि भाई मेल के साथ ये ट्रीटमेंट है, फीमेल के साथ ये ट्रीटमेंट है. सो दैट्स ऑल. वेरी सून आई विल कम विथ अनदर लेक्चर जो कि इसी का ही पार्ट होगा, पर उसमें हम कोई मतलब एक इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज़म की. ये इसका इंट्रोडक्शन है. सो टिल देन, good luck and goodbye. Kindly share, like and subscribe my channel. Thank you very much. See you next time.